Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, and chapter is human health and disease. In this chapter we are going to discuss about health, that what is health, and about disease we are going to discuss कि कौन कौन से disease होती हैं, किस किस organism से होती हैं, क्या उनके treatment है, क्या उनके precautions हैं, क्या symptoms हैं, and after that we will discuss about immunity, and at last we will discuss about drugs. So today we are going to discuss a small topic, that is health and then disease and disease की types, कि कौन कौन से disease होते हैं, कौन सी disease हमें detail में पढ़नी है और कौन सी के just नाम याद रखने हैं. So first of all you should know about health, that is what is health. Some students think that जो बहुत ही अच्छा मोटा तगड़ा इंसान है वही बहुत हेल्थी है, वो हेल्थ है. कोई सोचता है कि जो अच्छे से जिम जाता है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता है, वही हेल्थ है, वही हेल्थी है. बट मे बी वो जिम जरूर जा रहा है, फिजिकली ही इज़ फिट, बट मे बी मेंटली इज़ डिस्टर्ब्ड. ओके, सो हेल्थ शुड बी, यू नो दैट किसी भी पर्सन को हेल्थी कहने के लिए ही शुड बी फिट सोशली भी फिट हो. ऐसा नहीं है ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, सारा दिन बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं, सोशली ही इज़ नॉट फिट. ही शुड बी फिट मेंटली, दिमाग से भी फिट हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड फिट फिजिकली. ओके, सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ वेल बीइंग, or you can say state of a person who fit physically, जो physically fit हो, mentally and socially. That is health. Health is a state in which a person is fit physically, mentally or socially. Now what are the factors affecting health? हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे हेल्थ गुड नहीं रहती है, बैड हो जाती है? फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वी डिस्कस्ड अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर इन चैप्टर नंबर 5. मेंडल को जब हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स विच वी आर कैरिंग फ्रॉम आवर मदर और फादर. जो हमें पेरेंट्स से डिसऑर्डर मिलते हैं, बर्थ से हम कैरी करके लेके आते हैं, वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ इज इन्फेक्शंस. इन डेली लाइफ वी फेस सो मेनी इन्फेक्शन. किसी को माउथ में इन्फेक्शन हो गया, किसी को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, किसी को किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एनी अदर रीजन कैन बी देयर. थर्ड वन इज लाइफस्टाइल. ड्यू टू चेंज इन लाइफस्टाइल, ड्यू टू एक्वायरिंग ऑफ बैड हैबिट्स, कुछ हैबिट्स हमने अच्छी अच्छी छोड़ दी और कुछ इस तरह की हैबिट्स हमारे अंदर आ गई हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है. लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, लाइक बीपी इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज ऑल्सो देयर. सो लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डिजीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजिंग होने की वजह से होने वाली डिजीज़ है. नेक्स्ट वन इज डिजीज़. अब डिजीज़ हम कर रहे हैं, देन व्हाट इज डिजीज़? एक्चुअली डिजीज़ इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डिस प्लस इज. इज मीन्स कंफर्ट इन अ इजी वे, इन एन इजी वे. डिसकम्फर्ट, जब हमें डिसकम्फर्ट हो जाता है, हम किसी भी ऑर्गन की वजह से, किसी बॉडी पार्ट की वजह से डिसकम्फर्ट फील करते हैं, वी आर नॉट कम्फर्ट, देन इट इज नोन एज डिजीज. सो व्हाट यू विल राइट, डिजीज मीन्स व्हेन वन और मोर बॉडी पार्ट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. जब कोई एक बॉडी पार्ट या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करता, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, देन वी से दैट इट इज़ डिजीज़. लाइक आवर स्टमक इज़ नॉट डाइजेस्टिंग प्रॉपरली. हम कुछ भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम की हमें भूख नहीं लग रही है, देन वी से कि स्टमक ने अपना काम करना बंद कर दिया, इट मीन्स सम डिजीज इज देयर. कोई भी ऑर्गन अपना काम करना बंद कर दे तो डिजीज़ हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज पैथोजन. ये टर्म तुम्हें कुछ छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी है. पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है उसी को पैथोजन बोलते हैं. मे बी इट इज बैक्टीरिया, मे बी इट इज वायरस,
और कैन बी हेलमिंथ और इट कैन बी प्रोटोजोआ, कोई भी हो सकता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये छोटी छोटी टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे डिजीज़ की टाइप्स, कौन कौन से टाइप की डिजीज़ होती हैं एंड उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, किस किस बेस पे हम डिजीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट वन इज infectious disease, second one is non infectious disease. ओके, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। द डिजीज विच कैन ट्रांसमिटेड और स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मीन्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज. सो व्हाट यू विल राइट, डिजीज which can spread from one person to another, जो एक पर्सन से दूसरे में फैल सकती है वो डिजीज होती है इन्फेक्शियस. कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल कि इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल? सबसे कॉमन डिजीज है कॉमन कोल्ड, सबसे कॉमन डिजीज है जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी को हुआ रहता है, वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज. और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाले डिजीज है कॉमन कोल्ड. सेकेंड वन इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच कांट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे में जो फैल नहीं सकती, स्प्रेड नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, वो डिजीज होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इसमें एग्जांपल यू विल राइट हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर, हाई बीपी. ये कोई डिजीज ऐसी नहीं है कि किसी को हाई बीपी एंड यू विल ईट विद दैट पर्सन, उस पर्सन के साथ खाना खा लेते हो, हैंडशेक कर लेते हो तो उससे वो डिजीज हो जाएगी. नो, इट इज़ नॉट देयर. डायबिटीज इज ऑल्सो देयर. एक्चुअली दीज डायबिटीज़ इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके साथ तुम हग कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, उसके साथ खाना खा रहे हो, उसका टॉवल शेयर कर रहे हो तो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है. कैंसर इज़ ऑल्सो देयर, कैंसर भी तुम इसमें लिख सकते हो. सो डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर स्प्रेड. उनकी ट्रांसमिशन के बेस पे हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, पैथोजन के बेस पे भी हम डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी डिजीज? बैक्टीरियल डिजीज, सेकेंड वन इज वायरल डिजीज, थर्ड वन इज फंगल डिजीज, फोर्थ वन इज हेलमिंथिक डिजीज एंड लास्ट वन इज protozoan disease. Yes, what do you mean by these things? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज बैक्टीरियल डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज वायरल डिजीज, फंगस से होने वाली डिजीज फंगल एंड हेलमिंथ से होने वाली डिजीज हेलमिंथिक डिजीज, और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी होती है? प्रोटोजोन डिजीज. तो इन डिजीज को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की. कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, क्या उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कौन कॉजल ऑर्गेनिज्म है और क्या इनके सिम्टम्स है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट बैक्टीरियल डिजीज. देयर इज अ लिस्ट फॉर बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफाइड. It is caused by bacteria. Second is pneumonia. Third is cholera. Fourth, bubonic plague. Fourth, tetanus. Fifth, tuberculosis, which is also known as TB. Okay. Next one is dysentery. Next is diphtheria.
लेप्रोसी, मैनी मोर आर लेफ्ट। बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, बट इन एनसीईआरटी दीज 2 डिजीज आर गिवन इन डिटेल। हमने डिटेल में तो यही पढ़नी है, बट नीट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ दीज 4 डिजीज विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज। कोई भी 4 डिजीज के एग्जाम्पल होंगे जिसमें से 3 तुम्हारी वायरल या इनहेलमिंथ कोई एग्जाम्पल दिया होगा और एक बैक्टीरियल होगी, उनमें से यू हैव टू सिलेक्ट दैट विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज। सो दैट्स वाई आई राइट दिस लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जैसे टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, निमोनिया को पढ़ेंगे, कोलेरा को थोड़ा थोड़ा सबको देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफाइड। Mainly 3 things we are to learn. First one is causal organism, किस organism से disease होती है, okay. Second thing, mode of transmission, how this disease is transmitted, फैलती कैसे है, ठीक है. And third one is symptoms, क्या क्या इस डिजीज़ के सिम्टम्स है, कैसे हम पहचानते हैं कि टाइफाइड हुआ है किसी को, क्लियर. सो कोजल ऑर्गेनिज्म, टाइफाइड इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी, एज नेम इज टेलिंग, टाइफी, टाइफाइड. एंड डू यू नो इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में तुम्हें एक बात पता है, ये कहीं कोई प्रॉब्लम कोज नहीं करता, इट डायरेक्ट एंटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सीधा कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है. इसको पता है इसकी फेवरेट जगह है, स्टमक में काम नहीं करेगा, एसिडिक मीडियम है, मरना है इसको एसिडिक मीडियम में काम करके, है ना. ये ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पर इसके इम्यूनिटी हमारी प्रॉपरली वहाँ पे काम ना कर रही हो. अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है ये, फीको ओरल रूट, और यू विल से कंटामिनेटेड food and water. What do you mean by this thing? Contaminated food and water. Food या water properly सही नहीं है, safe नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, गंदा हो गया, polluted हो गया है, या जो infected person है उसके फिकस की वजह से वो contaminate हो गया है. तो फिको ओरल रूट का मीनिंग है जो infected person है उसके फिकस से हमारे ओरल रूट के थ्रू ये बैक्टीरिया एंटर करता है. इस तरीके से वो ट्रांसमिशन होता है इसका, ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या है इस डिजीज में, क्या क्या होता है, हेडेक है ना, स्टमक पेन, नेक्स्ट इज क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स रहते हैं, पूरी बॉडी थकी थकी महसूस करती है, टायर्डनेस यू विल राइट. बट ये सिम्टम्स तो बहुत सारी डिजीज में होते हैं ना, तो हमें उन सिम्टम्स पे फोकस करना है जो पर्टिकुलर उसी डिजीज में होते हैं. देखो कौन से हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट इज ऑल्सो अ कॉमन सिम्टम, लॉस ऑफ एपेटाइट. बट इसका सिम्टम क्या है, यू विल राइट कंसिस्टेंट फीवर, कंसिस्टेंट फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. कंसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, हर टाइम पे फीवर महसूस होगा, ये इसकी मेन सिम्टम है. एक और सिम्टम है जो बहुत ही मेन सिम्टम है, इंटेस्टिनल परफोरेशंस. इंटेस्टिनल परफोरेशंस, अब ये बैक्टीरिया एंटर किया है ना, इसने इंटेस्टाइन में एंटर किया है, वहाँ पे कुछ तो आतंक मचाएगा. क्या करेगा ये, इंटेस्टाइन के अंदर पोर करने, छेद करने शुरू कर देता है. ये इसके सिम्टम्स हैं टाइफाइड के. अच्छा, टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है दैट इज नोन एज विडाल टेस्ट. जिस भी पर्सन को टाइफाइड होता है तो वो टेस्ट के लिए जाता है, तो उसका विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, डिपेंड ऑन द थिंग कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है. अच्छा, टाइफाइड के लिए एक चीज़ और बहुत फेमस है, दैट इज़, वो चीज़ क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, टाइफाइड मैरी. टाइफाइड मैरी. नाउ व्हाट इज दिस, मैरी मेलन इसका पूरा नाम है. मैरी मेलन वॉज अ कुक, ये एक कुक थी और ये टाइफाइड की कैरियर थी. टाइफाइड कैरियर मीन्स इसको टाइफाइड होता नहीं था, बट हमेशा इसके फिकस के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते थे टाइफाइड के. अब जब ये फ्रेश होने के लिए जाती तो क्या होता है, प्रॉपरली मे भी हैंड वॉश नहीं करती होगी, तो वो बैक्टीरिया जो उसके हैंड में लगे रहते जाके कुक कर देती, खाना बना देती.
ठीक है, वो बैक्टीरिया उस फूड के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब जो उस फूड को खाएगा उसको टाइफाइड हो जाएगा। तो ऐसे कर करके इसने 10-15 लोगों को मारा। आखिरी में इसको पकड़ लिया गया और फिर बोला कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम कुकिंग का प्रोफेशन जो है छोड़ दोगी। तो इसने बोला कि हाँ हाँ मैं कुकिंग नहीं करूँगी, बट वो नहीं मानी। फिर से जाके वो कुकिंग करने लगी, फिर से शी इज़ कैरियर ऑफ टाइफाइड, तो उसने फिर से 10-15 लोगों को मारा। तो ये इस तरह की एक स्टोरी बनी थी मैरी मेलन की। इसको टाइफाइड मैरी नाम दे दिया गया क्योंकि इसने टाइफाइड डिजीज़ को ट्रांसमिट किया था। तो टाइफाइड डिजीज़ कंप्लीट। सेकेंड डिजीज़ इज न्यूमोनिया, that is pneumonia. P is silent here, you will pronounce it pneumonia. Okay, so causal organism first of all, then mode of transmission, third thing is symptoms. Now what is causal organism for pneumonia? Causal organism for pneumonia is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. One more organism is there, that is Haemophilus influenzae. अब इसके नाम में इन्फ्लुएंजा आ गया तो लग रहा है ये इन्फ्लुएंजा डिजीज करता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन सी डिजीज करता है, तो ऑप्शन में इन्फ्लुएंजा भी होगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स टिक करने वाले हैं, बट इट कोज न्यूमोनिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है? सेम हियर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मीन्स जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके हम कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं ना, शेयरिंग हो जाती है। बाई चांस उसके टावल की शेयरिंग कर रहे हैं या यूटेंसिल्स की शेयरिंग कर रहे हैं या किसी और चीज़ की शेयरिंग कर रहे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मेन जो ट्रांसमिशन का मोड है वो ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जब भी कोई स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा इन्फेक्टेड पर्सन, तो उन ड्रॉपलेट की वजह से बाकी को भी डिजीज हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स अगेन, चिल, ठंड लगेगी, फीवर होगा और ब्लू कलर ऑफ नेल्स एंड लिप्स। बताते हूँ ये क्यों हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ऐसा किस लिए होता है? फ्लूइड फिल्ड इन एल्वियोलाई। देखो सबको पता है एल्वियोलाई क्या होती हैं, लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन ये ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देती हैं। ठीक है, अब इनको ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स तक पहुँचानी है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स तक आ जाएगी। ब्लड वेसल से कुछ फ्लूइड निकलता रहता है और वो फ्लूइड एक लिम्फ की तरह काम करता है, लिम्फ वेसल्स में पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन एल्वियोलाई में जब फ्लूइड भर जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से नेल्स और लिप्स में ब्लू कलर आ जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा ना ट्रांसपोर्ट। तो ये सिम्टम पूछा जाता है कि फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्वियोलाई में, कौन सी डिजीज़ का सिम्टम है, या नेल्स और लिप्स ब्लू कलर के हो जाते हैं, कौन सी डिजीज़ में ऐसा होता है। नेक्स्ट डिजीज इज कोलेरा, दैट इज कोलेरा। Cholera is caused by organism, by bacteria Vibrio cholerae, Vibrio cholerae। जब भी कहीं बाढ़ आती है, फ्लड इज देयर, आफ्टर दैट फ्लड कोलेरा डिजीज़ बहुत हो जाती है। इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में वो कंटामिनेटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है, बाढ़ का पानी है, वहाँ पे नालियाँ भी हैं, ड्रेन्स की वजह से वो पानी मिक्स हो जाता है और हम वो पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाते हैं। आमतौर पे नॉर्मल लोगों में नहीं होते, जो बहुत बेचारे गरीब से परिवार होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है। विब्रियो कोलेरा करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा यहाँ पर? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं इस डिजीज़ के? क्या क्या सिम्टम्स हैं? डायरिया
मीन्स लूज मोशन होंगे, और लूज मोशन में जो फिकस मटेरियल आएगा वो राइस वाटर जैसा होगा, बहुत ही पतला होगा, बिल्कुल पानी की तरह हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन, और इसी की वजह से डेथ कोज हो जाती है, इट कोज डेथ। एंड डिहाइड्रेशन की कमी पूरी करने के लिए ORS थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो कोलेरा के अंदर ये सब होता है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्या इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, NCERT के अंदर बस यही डिजीज डिटेल में दी है, कौन सी, टाइफाइड और न्यूमोनिया, कोलेरा हमने कर लिया है। फिर हम एक ब्यूबोनिक प्लेग भी कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी एक बहुत ही फेमस डिजीज है, ब्यूबोनिक प्लेग। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया येसिनिया पेस्टिस, येसिनिया पेस्टिस। ठीक है, दिस बैक्टीरिया लिव ऑन ज़ीनोप्साइला फ्लाई, एक फ्लाई है जिसका नाम है ज़ीनोप्साइला, इस फ्लाई के ऊपर रहता है बैक्टीरिया, इसको रेट फ्ली भी बोलते हैं, रेट फ्ली। रेट फ्ली क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस फ्लाई लिव्स ऑन रेट, ये बैक्टीरिया इस फ्लाई पे रहता है, ये फ्लाई रेट पे रहते हैं, और ये रेट फिर डिजीज करता है। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे, और वो रेड स्पॉट्स टर्न्स ब्लैक, वो धीरे धीरे कैसे होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट। तो जब ये डिजीज फैली थी यूरोपियन कंट्रीज में, तो जो लोग थे आपस में ही, फैमिली के मेंबर्स, जिसको भी ये दिखता है कि ओ इसकी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट है, उसको छोड़ के भाग जाते थे कि इसको तो मरना ही मरना है, डेथ वॉज सर्टन, मरना तो निश्चित था, तो बाकी भाग जाते थे कि तुम अपनी जान बचा लो, जैसा आजकल कोरोना के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट हो गए थे, इसीलिए इस डिजीज को ब्लैक डेथ डिजीज भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ, लाइक ऐसा ही कुछ नाम है। और हाँ, लंप और बुबो वॉज फॉर्म्ड ऑन स्किन, लंप और बुबो मीन्स गांठ सी बन जाती थी इस डिजीज के अंदर, समझ आ गया। तो बाकी जो डिजीज हमने डिटेल में नहीं पढ़नी, बस बाकी तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि ये डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती हैं, इस लिस्ट में तुम्हें इनका नाम पता होना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज के बाद आते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, अब वायरल डिजीज की लिस्ट उनसे भी ज्यादा लंबी है। कौन कौन सी है वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, मिजिल्स, रेबीज, ठीक है, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो। मैनी मोर आर लेफ्ट बट मेनली यही फेमस है ज़्यादा। एंड कॉमन कोल्ड हमने डिटेल में करनी है और बाकी डिजीज़ को हमने डिटेल में नहीं करना है, उनके बारे में बस तुम्हें पता होना चाहिए। लाइक थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर एडिस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर। स्मॉल पॉक्स इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर, साइंटिस्ट वॉज जेनर, उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, तो कम्प्लीटली खत्म हो गई थी। चिकन पॉक्स जो तुम माता बोलते हो ये वो है। एंड मम्स, इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड यू नो सलेवरी ग्लैंड की टाइप है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। मिजिल्स, खसरा जिसको बोलते हैं। एंड रेबीज, रेबीज में क्या होता है, 100% कोज डेथ। रेबीज जिसको हो जाते हैं उसकी डेथ तो निश्चित है, उसने तो मरना ही मरना है। और हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगता है। मैड डॉग इज है ना, पागल कुत्ता होता है, वो काट लेता है तो उस पर्सन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, वो पागल हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ तो निश्चित है, पानी से डरने लग जाता है रेबीज में। हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो, ये सब तुम्हें पता ही है। तो हमने डिटेल में अभी करनी है कौन सी डिजीज, कॉमन कोल्ड। बहुत फेमस डिजीज है, सबको पता है कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, राइनो वायरस।
राइनो वायरसेस। अच्छा, इस वायरस की खास बात ये है कि ये क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बस गले तक रहता है, इससे नीचे ये नहीं जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है। नेजल पैसेज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल पैसेज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही ये रहता है कॉमन कोल्ड में। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से जो है ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। मीन्स किसी ने स्नीजिंग की है, कफिंग की है, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट दूर तक जाती हैं, तो आसपास जो बच्चा बैठा है, जो भी पर्सन बैठा है, उसको डिजीज़ होने के चांस पूरे हैं। अच्छा, 3 to 7 डेज तक ये डिजीज़ रहती है। तुमने सुना होगा कि जुकाम की कोई दवाई नहीं होती है, हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर्स किसी से हम ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देता है, हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है हमें। अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि अगर तुम जुकाम की दवाई लेते हो तो 7 दिन में ठीक होगा, नहीं लेते हो तो 1 वीक में ठीक होगा। दोनों बातें सेम है। इट मीन्स दवाई लो ना लो, एक अब उसने होना अपने टाइम पे ठीक है, सो यू शुड नॉट टेक। ओके, सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अब आते हैं इसके सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके अंदर, क्या होता है, कफ, स्नीजिंग होती है, हेडेक, सर दुखता रहता है ना, टायर्डनेस, ऐसा हो रहता है जैसे तो पता नहीं कितने बीमार है ना, टायर्डनेस, होर्सनेस, आवाज़ चेंज हो जाती है, साफ पता चल जाता है इसको जुकाम हुआ है पक्का, है ना, एंड सोर थ्रेट, इरिटेशन होती रहती है थ्रेट के अंदर, गले के अंदर, सोर थ्रोट, सॉरी नॉट थ्रेट, सोर थ्रोट, ऐसे ऐसे कई सारे और सिम्टम्स हो गए। सबसे मेन सिम्टम तो लिखा ही नहीं ना हमने, रनिंग नोज, दैट इज देयर। सो ये सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के, जो कॉमन कोल्ड के अंदर ये डिजीज़, ये क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो वायरल डिजीज़ में मैंने बाकी सब बता दिए हैं। नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 भी कोई 4 तुम्हें ऑप्शंस दे दिए हैं, आउट ऑफ दीज विच वन इज वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ की लिस्ट तुम नोट करके रखना ताकि तुम्हें पता चल जाए कौन कौन सी वायरल डिजीज़ हैं। आफ्टर वायरल डिजीज नेक्स्ट वन इज, हमने थर्ड वन कौन सी की थी, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, फंगल डिजीज आर नोन एज रिंगवॉर्म। अब रिंगवॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो कोई भी स्किन होगी एंड सपोज ये स्किन है, स्किन के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर से बन जाते हैं रिंग की तरह, ऐसे रिंग की तरह स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, इसलिए इसको रिंगवॉर्म बोले जाता है। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, 3 जो है फंजाई के नाम याद रखने हैं, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। These 3 fungi are responsible for this disease ringworm. Mode of transmission क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज फैलती कैसे है, फैलने का मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे जाती है, बाय यूजिंग या बाय शेयरिंग टावल, यू नो, एंड comb, even comb also, and any other material of infected person, if any healthy person is using, तो उसको डिजीज हो जाता है। इस डिजीज की सबसे खास बात क्या है, ये मैन को ज़्यादा होती है, ज़्यादातर क्या होती मैन को है। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं, ड्राई स्केली स्किन, ड्राई स्केली स्किन, स्किन ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाते हैं, उस पर लेसन्स घाव से, बाउंड से दिखते रहते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, और हाँ, ख़ास तौर पे नेल्स के आसपास, ये जो फिंगर का ये एरिया होता है, ये इस तरह का, इस एरिया में ज़्यादा होते हैं। एंड हाँ, जब भी फंजाई को हीट मिलेगी या मॉइस्चर मिलेगा तभी वो ज़्यादा ग्रो करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा ग्रो करती है और अपने नई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाया जा सके। ठीक है, दिस वॉर ऑल फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ के बाद हम पढ़ते हैं हेलिमेंथिक डिजीज़।
हेलीमेंथिक डिजीज, 2 हेलीमेंथिक डिजीज हमने पढ़नी है। फर्स्ट वन इज एस्कैरियासिस, सेकेंड वन इज एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, ठीक है। अच्छा, ये जो है हेलीमेंथिक डिजीज किससे होती हैं? राउंड वॉर्म से होती हैं, और यू विल से एस्के हेलमिन्स, एस्के हेलमिन्स, ठीक है। एस्केरियासिस में अगर हम कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एस्केरिस, कॉजल ऑर्गेनिज्म इज एस्केरिस, ठीक है। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये डिजीज फैलती है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड, सॉइल और प्लांट्स, ठीक है। क्या होता है जब ये एस्केरिस हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, इट डायरेक्टली गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक पैरासाइट होती है। एस्केरिस इज पैरासाइट, कहाँ पे? इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट होती है। और जैसे ही हम एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करते हैं, जो हमारी फिकस मटेरियल है उसके अंदर इसके एग चले जाते हैं, और जहाँ पर भी फिकस मटेरियल होगा वहीं पर इसके एग होंगे, और वहाँ से वो कंटामिनेट करती है सॉइल को, वाटर को, प्लांट को, और जैसे हम उस चीज़ को खाते हैं, हेल्दी पर्सन उसको खाएगा तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या क्या सिम्टम्स है एस्कैरियासिस के? फर्स्ट वन इज इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये किसी और डिजीज हमने अभी पढ़ा नहीं है। एस्कैरिस में हो जाता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, एंड पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, यू कैन से इन दैट एब्डोमिनल पेन इज देयर, और जो है स्टमक पेन होता है। स्टमक पेन में क्या होगा कि फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा एस्कैरियासिस की वजह से, ठीक है। सो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज ऑल्सो यू कैन राइट, जो इंटेस्टाइन का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, दैट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, मेनली यही है इसके, ठीक है। देन इज एलिफेंटियासिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज फिलेरियासिस, फिलेरियासिस, बिकॉज फिलेरियल वोम इज देयर ना, फिलेरियल वोम है इसलिए इसको फिलेरियासिस डिजीज बोलते हैं। एलिफेंटियासिस एलिफेंट में नहीं होती, ये एलिफेंट जैसा पार्ट हो जाता है हमारी बॉडी का, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो कौन है? व्यूचेरेरिया, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और विचेरिया मलाई, these two organism, causal organism of this disease is there. Now mode of transmission, मोड ऑफ, अच्छा ट्रांसमिशन से पहले एक चीज़ और ध्यान रखो, वेक्टर है इस डिजीज में, और वो वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब ये मॉस्किटो काटता है तो इस वोम को हमारी बॉडी में छोड़ जाता है, तो इससे क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर से वही है कि ये वेक्टर है एक तो मेनली, फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर तो आ ही जाएंगे। अच्छा, क्या होता है कि जब ये हमारी बॉडी में आता है, ये वोम हमारी बॉडी में आ जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, देन व्हाट हैपन? यू नो कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल से ऐसे फ्लूइड निकल रहा होता है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं, एंड दैट फ्लूइड गोज इन लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स में चला तो जाता है ये फ्लूइड, वापस नहीं आ पाता है, तो लिम्फ वेसल्स क्या हो जाती है? स्वोलन हो जाती है, उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है तो स्वेलिंग आने से जिस भी खासतौर पे ये होता है लोअर लिम्स में, जो हमारे पैर हैं लोअर लिम्स हैं,
उसके अंदर ऐसा होता है। तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो जिस भी पार्ट के अंदर स्वेलिंग आए वो तो बहुत थिक हो जाएगा, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोले कि एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है, ठीक है। दिस हैपन इन दिस डिजीज, मेनली दिस इज द सिम्टम, और इस सिम्टम को अपीयर होने में सालों लग जाते हैं, ये हमारी बॉडी में कई सालों तक रहता है और वॉर्म और अपनी प्रोसेस करता रहता है। एक टाइम आता है जब ये अपने रंग दिखाने लग जाता है ना, सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। सो मेनली बस दीज यही सिम्टम्स है, बाकी यू शुड लर्न फ्रॉम NCERT। ओनली प्रोटोजोन्स डिजीज आर लेफ्ट, प्रोटोजोन्स डिजीज के बारे में हम बात करेंगे कल, बाकी सारी हमने डिजीज कर ली हैं। बैक्टीरियल वी आर डन, फंगल ऑल्सो वी आर डन, वायरल डिजीज डन, हेलमिंथिक डिजीज डन, only protozoan disease are left. 2 diseases are there, tomorrow we'll do, I'll come with the next topic. So up to then you revise this topic, learn it properly. Thank you everybody.